गुड आफ्टरनून आप सभी को। तो कैसे हैं आप ट्रेडर्स? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल का दिन अब हमारा मिस हो गया। एक्चुअली मेरे को जाना पड़ गया था इमरजेंसी में, तो मैं कल की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। पर कल कल हमने ट्रेड करा था, कल भी हमारा लॉस हुआ था। तो ये लगातार 4 दिन की स्ट्रीक बन गई थी लॉस होने की। बट यार, अगर आप एसल हंटिंग के लिए किसी और को भी फॉलो करते होगे, जैसे बहुत लोग हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ। मैं तो मेजरली इंटरडे हंटर सर को ही फॉलो करता हूँ। उनका एनालिसिस देख देख के मैं सीखा हूँ। तो मैं आपको भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी एक बार उनका एनालिसिस देखा करें। उनका तो मतलब उनका तो कोई कंपटीशन नहीं है इस एसल हंटिंग वाली फील्ड में। तो कल जैसे मैंने देखा, उनकी भी वीडियो मैंने देखी थी बाद में आके। तो उनका भी सेम जगह ही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एंट्री लेवल था, और एग्जिट भी ऑलमोस्ट सेम ही था। तो फिर मेरे को वो हो गया था कि चलो कोई बात नहीं, अपना जब गुरु के रास्ते में चल रहे हैं तो इतना कुछ खास हुआ नहीं है। तो देख लेते हैं कल हमने ऐसे किस किस बेसिस पे हमने ली थी एंट्री अपनी। तो हमने देखा था कि अपने सारे एसेट्स नीचे ही पड़े हैं, और ज़्यादा कुछ खास अच्छा गैप अप भी नहीं हुआ है। तो फिर हम सेलिंग साइड के लिए बाइज्ड हो गए थे टोटली। और फिर जैसे ही हमने ट्रेड बनाया तो मार्केट ऊपर चली गई और अपना एसल क्रिएट कर दिया, तो मार्केट ने। और कल के दिन मेरी साइकोलॉजी भी खराब हुई है, मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं बिल्कुल भी। तो कल मेरा निकालने का मन ही नहीं कर रहा था पोजीशन को। कल मेरा लॉस हुआ 1029 का, जो कि मैंने बहुत लेट बुक करा था। मैं सोच रहा था, क्योंकि मेरे को था कि एसएल तो नीचे ही पड़े हैं, ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो मार्केट ने एट द एंड नीचे ही आना, तो मैंने बड़ा रिस्क लेने का सोचा था। बट खैर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो हमारा लॉस ही हुआ वैसे भी। तो फिर हमने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया। चलिए आज देख लेते हैं, आज हमारा प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ। आज हमारा प्रॉफिट हुआ है। आज हमारा प्रॉफिट हुआ 840 का। और उसके बाद तो जो मार्केट गिरी है, जो गिरी है, जो गिरी है, आप सभी उस चीज़ को देख जानती हैं मतलब। तो ये देखिए, यहाँ यहाँ बायर्स, यहाँ बायर्स, यहाँ बायर्स। ठीक है। तो इन सब के एसएल खाने के लिए मार्केट ने नीचे आना था, तो मार्केट ने ये वाली रैली कर दी। तो हमने आज का कैसे कवर करा हमने। तो हमने सबसे पहले तो यहाँ से फिब लेवल लगाया, यहाँ तक टॉप तक। तो हमने देखा कि मार्केट ने अब 0.6 लेवल की 0.6 लेवल यहाँ तक एक बार तो आना ही आना है, डेफिनेटली आना है। ताकि इनको या तो वार्निंग दे दे या फिर इनको टोटली निकाल दे। तो वार्निंग देने आना था, तो अपने पॉइंट से 108 109 पॉइंट्स का था, इतना ही अपना टारगेट होता है। तो मेरे को था कि चलो बढ़िया है, ट्रेड मिल रहा है तो हो जाएगा। बट मैं थोड़ा अनश्योर था, क्योंकि इतने दिन मैंने सिर्फ पुट पुट में ट्रेड करा। अगर आप देखो, पुट 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 पुट। तो फिर मैं थोड़ा वो था कि होगा या नहीं होगा। फिर मेरा मेरा दूसरा कंसेप्ट ये था कि देखिए, कल भी गैप अप हुआ, गैप अप होके मार्केट ऊपर चला गया। अब मार्केट क्या करता है, मार्केट चार्ट रिपीट नहीं करता कभी भी। तो आज भी सेम चीज़ हुई। आज भी थोड़ा सा गैप अप हुआ, गैप अप होकर रेड कैंडल बनी पहले, और मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। तो मैं समझ गया था कि अब तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट ने जैसे ही ये हाई तोड़ा, मैं लेने लगा था यहाँ पे। तो मैंने इधर निफ्टी को देखा, यहाँ आ जाते हैं हम। ये देखिए, अगर हम निफ्टी को ध्यान से देखें, तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी बन गया, जिसने हमें और कॉन्फिडेंस दिया कि हम अपने ट्रेड में सही हैं। तो फिर हम अपने ट्रेड में बने रहे। यहाँ कहीं आके हमने अपनी एंट्री करी थी। ये देखिए, यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ हमने एंट्री करी, तो फिर एकदम से पुल बैक आया। तो आज एक्सपायरी थी, थर्सडे था, तो दोनों एक्सपायरी थी, मतलब मंथ एंड की एक्सपायरी थी। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की एक्सपायरी थी, जिसके कारण प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा डिके हो रहे थे। तो यहाँ लगभग लगभग एक बार के लिए मेरे एसएल के बहुत ज़्यादा पास आ गया था। एसएल की लिमिट रीच होने वाली थी, जस्ट अबाउट टू था। तो मैं ये सोच के बैठा था कि डेफिनेटली आज भी एसएल गया है मेरा। बट फिर जो रैली आई, ये इसने हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। और हमने 2 लॉट में काम करा था। बट साइकोलॉजी, इतने दिन लॉस होने के बाद मेरी साइकोलॉजी थोड़ी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं जल्दी निकल गया। मैं निकला, देखिए आप, ये देखिए, मैंने 30 क्वांटिटी में ट्रेड करा और 840 का प्रॉफिट बुक करा। मैंने 188 पे मेरी एंट्री थी, और 216 पे मैंने एग्जिट करा। बट ये वाला जो मेरा प्रीमियम है, ये बहुत गया, बहुत ही ज़्यादा गया। आपको पता ही है, ये वाला मेरा प्रीमियम 430 तक गया। उसके बाद चलिए, वो उस चीज़ का रिग्रेट नहीं है, हमें कहीं नहीं लेना। अगर मार्केट एक बार हमारा टारगेट दे जाए, हमें कुछ नहीं लेना मार्केट से, कहाँ जाती है कहाँ आती है, हाँ, हमें फ़र्क नहीं पड़ता उससे। बट ये था कि मेरे को डेफिनेटली अपने टारगेट तक रुकना चाहिए था, टारगेट तक वेट करना चाहिए था। जब मार्केट ने यहाँ आए 0.5 के लेवल पे आए, और ये वीक वाली कैंडल मार्केट छोड़ने लगा, तो मैं थोड़ा डर गया था आज, अगर मैं सच बताऊँ। तो बस फिर मेरे को हुआ कि मैं निकल जाऊँ, क्योंकि इतने दिनों से हमारा लॉस हो रहा था।
तो मेरे को था कि लॉस नहीं करना है। तो बट उसके बाद मार्केट अच्छा खासा गिरा, और जैसा मैंने पहले बताया स्टार्टिंग में कि इन इन बायर्स को, इनको 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 वार्निंग इनको वार्निंग क्या, इनको निकालने आया था बेसिकली मार्केट, तो इनको मार्केट ने निकाला, जम के निकाला आज, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेलिंग आई, और जिसकी वजह से ये सारे निकले। तो चलिए कोई बात नहीं, अब ट्राई करेंगे हम अपनी प्रॉफिट की लीग को मेंटेन करने का। जो वैसे ये चीज़ें तो अपने हाथ में नहीं है, प्रॉफिट और लॉस हमारे हाथ में, तो सिर्फ अपना एनालिसिस है, अपना एनालिसिस करते हैं, उस बेसिस पे जैसे भी होता है वो ट्रेड आपके सामने ले आते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कल किस तरीके से करेंगे। अब कल भी एक बार के लिए तो हम सेलिंग साइड के लिए ही बायस्ड रहेंगे, बाकी देखेंगे किस हिसाब का होता है। अगर गैप ज़्यादा बड़ा हुआ तब देखेंगे, गैप डाउन ज़्यादा हुआ तब देखेंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे बायर्स हैं, यहाँ पे बायर्स हैं, यहाँ पे बायर्स हैं, बायर्स हैं। अगर तो मार्केट गैप अप होता है तो मतलब छोटा छोटा गैप अप होता है तो डिपेंड करता है, क्योंकि फिर चार्ट रिपीट का कंसेप्ट आ जाएगा, फिर ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं, कल ही देखते हैं कि मार्केट किस हिसाब से खुलता है, उस हिसाब से अपना एनालिसिस करके बैठेंगे। वरना सेलिंग और बाइंग जिस प्रकार की भी होगी वैसे करेंगे। एक बार निफ्टी भी देख लेते हैं, निफ्टी में क्या हाल चाल है, मैंने उसके बाद देखा नहीं था मार्केट को। निफ्टी में भी एक्सेस बाइंग आ रखी है, तो चलिए कोई बात नहीं। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत। ये था मेरा 840 का मेरा प्रॉफिट हुआ था आज। और चलिए कल मिलते हैं फिर एक और ट्रेडिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच आप सभी का।